पावर पॉइंट के इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। इस कोर्स का वीडियो नंबर 6 है। इस वीडियो में हम एडिटिंग का जो ग्रुप है वो सीखने वाले हैं। इसमें फाइंड मतलब ढूंढना, रिप्लेस यानी चेंज करना, बदलना और सेलेक्ट करना भी हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। पावर पॉइंट ओपन करने के लिए सर्च बार में जाइए और टाइप कीजिए पावर पॉइंट। टाइप करने के बाद आपको शो हो जाएगा। मेरा यहाँ पर शो कर रहा है, मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही पावर पॉइंट ऑन करते हैं हमें इस तरह का इंटरफेस मिलता है। ये आपने थंबनेल देखा होगा, मैंने पावर पॉइंट में ही थंबनेल बनाता है। ठीक है, ये सारा कुछ हम एक बार बना के भी देखेंगे जब हमारा पावर पॉइंट सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी के लिए हम नया लेते हैं, फाइल में जाएंगे और न्यू पर क्लिक करिए। ब्लैंक डेटाबेस लीजिए, सॉरी ब्लैंक प्रेजेंटेशन लीजिए। आगे अब यहाँ पर हम कोई वर्ड अगर चेंज करना चाहें, बदलना चाहें, ढूंढना चाहें तो वो हम कहाँ से करते हैं। यहाँ पर देखिए इस साइड एडिटिंग ग्रुप का। इससे पहले थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं दोबारा। ऊपर है हमारा टाइटल बार, इस साइड हमारे जितने भी टैब्स हैं, ये पूरा रिबन बार, ये हमारा रूलर, स्लाइड एंड यहाँ पर ये वाइट कलर का है जो स्टेटस बार, और ये जो ब्लैक कलर की पट्टी है इसे हम टास्क बार बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब करके देखते हैं। सबसे पहले इसमें फाइंड का ऑप्शन है, फाइंड ढूंढना। तो ऐसे ही कुछ भी हम नंबर ऐसे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके। ठीक है, टेक्स्ट में भी समझ में आएगा, जो आप टेक्स्ट लिखोगे वो दिखाई देगा। नंबर से भी हो जाता है, मैं नंबर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए फाइंड पर क्लिक कीजिए। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, ढूंढने का मतलब होता है फाइंड। ठीक है, क्लिक करिए। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्या ढूंढना है, फाइंड व्हाट, है ना। इंग्लिश का अगर आप हिंदी बनाते हो तो इंग्लिश का उल्टा करना पड़ता है। ठीक है, तो फाइंड व्हाट मतलब क्या, फाइंड क्या ढूंढना। ठीक है, और उसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे जो हमें ढूंढना है। मुझे ये देखना है इसमें जो 8 है या फिर 6 मान लेते हैं। इसमें जो 6 नंबर यानी 6 नंबर है जो वो कितनी बार है, कहाँ कहाँ पर है। तो 6 नंबर टाइप कीजिए और यहाँ पर मैच केस कर दीजिए, यानी जो इससे मिलता जुलता है। क्लियर। उसके बाद इसे फाइंड कीजिए, फाइंड नेक्स्ट। ये देखिए फाइंड 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 फाइंड, है ना। जितने भी 6 हैं हमारे अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने यहीं से स्टार्ट किया था मैचिंग वाला, यहीं से तो था, पहले ही दिखाया, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर ऊपर मिला, जितने भी थे वो सब दिखा दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। 6 की जगह अगर हम ढूंढना चाहें 4 को, तो मैं 4 चेक करना चाहता हूँ। फाइंड 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 फाइंड, देखिए यानी इसके बाद से इधर नहीं है, सिर्फ एक यहाँ था, एक यहाँ था। क्लियर। नहीं समझ में आया वीडियो को धीरे करके देखिए, या उससे भी नहीं समझ में आया तो पीछे एक बार करके देखिए। YouTube का एक बहुत अच्छा इसमें दे रखा है ऑप्शन कि आप जितनी मर्जी उतनी बार पीछे करके देख और समझ सकते हैं। ठीक है, हालांकि टीचर्स आपको फिर नहीं मिलते उसी समय डाउट सॉल्व करने के लिए, तो आप कमेंट कीजिए। आपको एक ही दिन के अंदर या कहीं के उसी पल अगर हो सके तो हम कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है, तो इसमें 4 हमने सर्च किया, मिल गया। उसके बाद हमारा ऑप्शन है इसमें रिप्लेस, है ना। रिप्लेस वाला ऑप्शन है, क्लिक कीजिए। अब रिप्लेस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप रिप्लेस कर क्या रहे हो। रिप्लेस का अगर मतलब नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि हम शुरू से नहीं कुछ भी सीखते हैं, धीरे धीरे शुरुआत करते हैं, तो कई शब्द ऐसे मिलते हैं हमें जिनका कुछ मतलब नहीं पता होता। फाइंड का मतलब हो गया ढूंढना और रिप्लेस का मतलब हो गया बदलना। ठीक है, बदलना है, चेंज करना है हमें।
ना कि कोई नई चीज़ लानी है। उसी जगह पे नई चीज़ आएगी लेकिन उसी ही जगह पर, लोकेशन वही रहेगी। ठीक है, कैसे समझते हैं थोड़ा सा। अब जहाँ जहाँ पर 4 लिखा है वहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कोई अल्फ़ाबेट आ जाए, जैसे जी लिख के आ जाए। ठीक है, इस पेज में ध्यान से देखिए, एक यहाँ पर है 4 4 और एक यहाँ पर 4, एक यहाँ पर 4 4 बार है। ठीक है 4 बार 4 है, वाह सही है। तो इन जगहों पर जी, अल्फ़ाबेट का जी, ABCD का जी लिख के आ जाए। उसके लिए हम करेंगे रिप्लेस ऑल पर क्लिक। इस बॉक्स में रिप्लेस ऑल आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ, उस पर क्लिक कर दीजिए। हो गया, इज कंप्लीट। देखिए, अब देखिए ये रहा जी, दोनों जी, फिर एक यहाँ पर एक यहाँ पर 4। अगर आप फाइंड करके देखिए, जाइए फाइंड में जाइए और यहाँ पर 4 टाइप कीजिए और माइट चेक कीजिए। We could not find what you were looking for। नहीं है, मतलब कुल मिला के इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो तो हम समझ ही गए हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा सेलेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को सर्च करना, एक तरह से सेलेक्ट कीजिए, चूज कीजिए, होता है ना, तो ये वही होता है। क्लिक करेंगे कि मुझे अब इसे पकड़ना है। सेलेक्ट का मतलब पकड़ना है, सेलेक्ट कीजिए, पकड़िए। तो मुझे ये सारे ऐसे सेलेक्ट करने, ये देखिए माउस से हो जाता है, लेकिन अगर ऐसे कई टेक्स्ट होते हैं या बड़ी लंबी लिस्ट होती है, उसे फाइंड और सेलेक्ट नहीं हो पाता है, तो उस केस में हम सिर्फ यहीं पर क्लिक रखते हैं कहीं पर भी और सेलेक्ट ऑल, सारे कर्सर की पकड़ में आ जाते हैं। ठीक है, ये अब पकड़ लिए गए हैं, सेलेक्ट किए गए हैं। अब इसका कुछ हमें साइज वगैरह बढ़ाना होगा। देखिए यहाँ पर जैसे ये देखिए, ये मैंने पहले पिछली वीडियो में बता दिए हैं, नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा, अगर आते हैं तो बहुत अच्छा है। कोई ज़्यादा बड़ा इसमें कुछ है नहीं कि हमें ये सीखना पड़ेगा, उसमें पड़ेगा। देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे करने होते हैं। मैंने जब शुरू में सीखा था तो मुझे तो बहुत तकलीफ हुई थी, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। 1-2 दिन तक मैंने वैसे ही रटना शुरू किया कि ये क्यों होता है, किस लिए करते हैं, क्योंकि हमारे टाइम पे अच्छे टीचर्स उस टाइम नहीं मिले थे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने उस तरह सीखा है ये, जिस तरह कह सकते हैं कि जैसे कोई एग्ज़ाम की तैयारी करता है इतना ध्यान से, तब भी मुझे नहीं समझ में उतना आता था। तो मैं समझता हूँ कि अगर मुझे समझ नहीं आया तो मैं दूसरे को क्या ही समझाऊंगा, और मैं उस लेवल पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मैं जब सीखता था तो मुझे यही नहीं पता था कि बोल्ड मतलब क्या, BOLD के स्पेलिंग क्या, बोल्ड क्या। ठीक है, ये कुछ भी मतलब नहीं पता था मुझे। वो उस लेवल पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर कोई सीख सके। घर में पापा, दीदी, बड़ी बहन, बड़े भाई, ये चाचा, किसी न किसी के पास मोबाइल होता ही है, तो हम मोबाइल से सीख सकते हैं, कोचिंग नहीं जा सकते इसमें। ठीक है, तो बस आप भी सीखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट ऑल तो कर दिया, उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट तो ठीक है, यानी पकड़ना ही है। उसके बाद इसमें ऑप्शन है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट मतलब टेक्स्ट को छोड़कर कुछ भी। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर आप ग्रामर सीखें तो उसमें पता चलेगा, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सारे होते हैं जो ऑप्शन। तो ऑब्जेक्ट का मतलब इसमें पूरे पावर पॉइंट में कुछ भी, यानी कोई शेप लेना, फोटो लेना, कोई एक तरह से वीडियो लाना, है ना, और कोई बॉक्स बनाना, कुछ भी हो सकता है वो सब हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए ऑप्शन दे रखा है। अभी तो ये टेक्स्ट के लिए था। ऑल सेलेक्ट का मतलब सारा ही, सॉरी टेक्स्ट में सब कुछ जो भी इसमें है वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ
ऑब्जेक्ट यानी फोटो को, शेप को, टेबल को, इन सभी को पकड़ना है, सेलेक्ट करना है। तो लाएंगे ना, पहले है कहाँ हमारे पास, देखिए अभी मैंने इधर क्लिक किया, यहाँ पर एक बॉक्स आ रहा था, ये अभी दिखाता हूँ, ये है ना लाइन वाला, ये ऑब्जेक्ट है, ये बॉक्स है ना ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो मैंने देखिए अभी कोई सेलेक्ट नहीं कर रखा है ना, कुछ भी सेलेक्ट नहीं है। जाते हैं उस पर और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट पर क्लिक करते हैं। अब देखिए कर्सर अपने आप सिर्फ ऑब्जेक्ट ही ढूंढेगा, टेक्स्ट नहीं ढूंढ रहा। देखिए ये बॉक्स पे आ रहा है, खुद ही क्लिक हो रहा है, और यहाँ पर मैं क्लिक कर दें तो खुद ही सेलेक्ट हो जाता है। अगर अच्छे ऐसे समझ नहीं आया तो थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, शेप लेते हैं। ये मैंने लिया एक शेप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बीच बीच में मैं पूछ लेता हूँ कि कहीं भी समझ में ना आए तो कमेंट में आप ना वीडियो की टाइमिंग डाल के सेंड कर दिया कीजिए, ठीक है। कमेंट किया कीजिए कि यहाँ से मुझे यहाँ तक नहीं समझ में आया, या फिर पूरा वीडियो नहीं समझ में आया, ठीक है। ऐसे क्लिक कर दिया, मैं ये शेप ले लिया, और शेप में सारे डिज़ाइन वगैरह हम आगे देंगे। और इसको कई बार होता है, इसको मुझे सेलेक्ट करना होता है, नहीं कर पाते हैं। पहले तो मैं इसे देखता हूँ पीछे, हाँ पीछे, बिहाइंड दी फॉन्ट फ्रंट टाइटल, सेंड बैक। अभी देखिए ये टेक्स्ट के पीछे चला गया शेप। तो शेप पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, शेप पे अब क्लिक नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि एक पे ये बॉक्स है, एक ये टेक्स्ट है, एक नीचे बॉक्स है, उसके नीचे ये है जो हमारा ब्लू कलर का बॉक्स है। तो अब मैं उसे चाह के भी सेलेक्ट नहीं कर सकता जब तक ये डिलीट ना हो जाए। तो अब कैसे करूँ उसे? तो अब वो देखिए हुआ क्लिक। अब आप कहेंगे ऑब्जेक्ट में तो गया ही नहीं, हाँ नहीं गया, क्योंकि मैंने पहले ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखिए क्लिक कर रखा है और सीधा यहाँ पर आकर बीच में क्लिक कर दिया। अगर इधर कहीं रखता हूँ और फिर इस पर क्लिक करता हूँ, कैसे भी करके नहीं होगा। चलिए दोबारा उसमें जाते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देखिए उसी पर क्लिक है, इसलिए सिर्फ ऑब्जेक्ट ही सेलेक्ट होगा। देखिए अगर यहाँ समझ नहीं आया ना, तो इस ऑब्जेक्ट में कोई बड़ा वो इशू नहीं है, आप माउस से कैसे भी कर सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण यानी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिलेक्शन प्लान। ऐसा नहीं है कि जो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैंने कैसे भी बता दिया, नहीं, इसका यूज़ तो यही है। जब आप कभी आपका पेज अटकेगा ना कहीं, जो इमेज है नहीं आ पाएगी, शेप है जो नहीं सेलेक्ट कर पाओगे, तो इसका याद करके एक बार इस्तेमाल करना, तो फिर पता चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन प्लान में। सिलेक्शन प्लान का क्या काम है भाई? सिलेक्शन प्लान ये दिखाता है कि आपने इस पेज में कितने सेलेक्ट यानी पकड़ रखे हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि सिर्फ सेलेक्ट किया है तो ही दिखाएगा, इस पेज में जितने भी बॉक्स यानी ऑब्जेक्ट, बॉक्स, इमेज है ना, टेबल, ये जितने भी आए हैं वो ये दिखाएगा कि इस पूरे पेज में कितने हैं शेप, है ना, बॉक्स। तो क्लिक करेंगे चेक करने के लिए। तो हमारे पास देखिए इस साइड अगर आपको दिख रहा हो तो आप यूट्यूब में जाके नीचे ऊपर सेटिंग पे क्लिक करके ना, वीडियो जब चलाओ तो वीडियो की सेटिंग में जाकर ऊपर ही सेटिंग का ऑप्शन आता है, उसमें नीचे फिर ऑप्शन आएगा क्वालिटी का, क्वालिटी में जाकर नीचे एडवांस पर क्लिक कीजिए। एडवांस पर क्लिक करने के बाद एक उसमें रेजोल्यूशन आते हैं 144, 320, 720, तो उसे बढ़ा दीजिए, क्वालिटी अच्छी दिखेगी, ठीक है। थोड़ा सा नेट थोड़ा सा खाएगा वो, मतलब यूज होगा, लेकिन सीखने के लिए थोड़ा तो करना पड़ेगा ना, तो वैसा कीजिएगा तो आपको ये ध्यान से दिखेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है सब टाइटल 2। सब टाइटल 2 कौन सा है? जिसमें ये टेक्स्ट लिखा गया है, ये वाला, ठीक है। और टाइटल 1 कौन सा है? ये है, ठीक है, ऊपर नीचे हुआ पड़ा है। OL3 ये है, जो हमारा शेप है 3 नंबर का, ठीक है। देखिए जो आगे पीछे ऊपर नीचे हुआ पड़ा है वो सब दिखाया जा रहा है कि कौन सा किस नंबर पर है। आई होप आपको अब वो समझ में आ रहा होगा। ये क्यों दे रखा है, हम क्या करेंगे इसे देख कर भी? अगर कुछ करते हैं इसका तो समझ में आता है, देख के क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है
यहाँ पर एक आँख बनी हुई है आई, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा जो आप हटाना चाह रहे हैं। देखिए ये बॉक्स हट गया। मैं चाहता हूँ जो ब्लू कलर का हमने शेप दे रखा वो हट जाए, ओवेल नाम है, क्लिक कर दीजिए, हट गया। डिलीट नहीं हुआ है, हट गया है। आप सारे काम कीजिए और यहाँ पर आने के बाद दोबारा इसे ले लीजिए, यानी एक तरह से जगह बना देगा स्पेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अपनी भाषा में बोले तो पल्ले पड़ गया होगा। ठीक है, सिलेक्शन प्लान तक हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। जो बार बार मैं बोल रहा हूँ, जो समझ में ना आए आप कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, जैसे लाइक्स और थैंक यू और ये सब बोलने से उतना काम नहीं चलेगा जितना मुझे ये लगे कि हाँ आप सीख रहे हो। ठीक है, लाइक करने से तो ये अब पता चलता है ना कि वीडियो अच्छी है, लेकिन क्या आपने सीखा वो तो कमेंट से पता चलेगा कि मैंने आज ये सीखा, नहीं सीखा या नहीं समझ में आया। ठीक है, कमेंट्स कीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में